स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर कुसुम जोशी द्वारा लिखी एक लघु कथा, ईमान। तुम्हें तो कल इतना भी होश नहीं था कि बेटे कानन का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है, इस बात को समझ पाते। मनोरमा ने सुबह कांत बाबू को खबर दी। ऊंच नीच समझाती रही, तुम कब सुधरोगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या सोचते होंगे अपने पिता के बारे में? इनकी पढ़ाई लिखाई है, कितना पैसा चाहिए? बेटे की खबर सुन कांत बाबू खिल उठे। हमेशा की तरह वादा किया कि अब वह ऑफिस से पीकर कभी नहीं आएंगे। पर शाम 5 बजे साइट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्टर पदम और उसकी लाई स्कॉच और रोस्टेड काजू को देख कांत बाबू आपे में नहीं रह पाए। बोले, ला भाई पदम, आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। बेटे का सिलेक्शन मेडिकल में हो गया है। 3 पैग लगाने के बाद बोले, लाओ पदम फाइल, बोलो कहाँ साइन करने हैं। हाँ सर, मुस्कुराकर फाइल बढ़ाते हुए पदम बोला, आप चाहते तो कितना पैसा कमा सकते थे, पर आप और आपका ईमान, क्या कहें। पर मेरी बीवी और बच्चे ये बात नहीं समझते हैं। उनकी उम्मीदें अंतहीन हैं। मैं कहाँ से उनकी महंगी पढ़ाई का खर्च उठा सकता हूँ। सही कह रहे हैं सर, ये ईमानदारी ही तो आपकी पूंजी है। चलिए सर, घर छोड़ दूं आपको। कांत बाबू को बहकता देख पदम बोला, चलो, अब महाभारत से क्या डरना। अपना चौथा पैक खत्म करते हुए कांत बाबू उठ खड़े हुए, बोतल को अपने बैग में डालते हुए लड़खड़ाते कदमों से पदम की गाड़ी की ओर बढ़े। घर पहुंचकर लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए घर का दरवाजा खटखटाया। इस हालत में उन्हें देख मनोरमा ने तो सर ही पीट लिया। तुम नहीं सुधरोगे, गहन निराशा भरे शब्दों में बोली। अब क्या कर लिया है मैंने? लड़खड़ाती जबान से कांत बाबू चिल्लाए, बाहर कितनी इज्जत है मेरी। इतने खाऊ पीऊ विभाग में रहकर भी अपनी 20 साल नौकरी में कभी एक पैसा ऊपर का नहीं कमाया मैंने। क्या कमी की है मैंने तुम लोगों के लिए? पूरा दाल चावल आटा घर में रख चुका हूँ। बिजली पानी दूध मकान स्कूल की फीस सबका पेमेंट कर चुका हूँ। अब क्या मुझे भी खा जाओ? अपना शौक भी पूरा नहीं कर सकता। किसी की बाप की नहीं पीता, भाड़ में जाओ सब, अपनी कमाई की पीता हूँ। तो बस हो गई तुम्हारी कर्तव्य पूर्ति। यही तुम्हारी परिवार की व्याख्या है। प्यार स्नेह, बच्चों को एहसास दिलाना कि तुम्हारी हर खुशी और संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका कोई महत्व है? मनोरमा फूट पड़ी। मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया हो। इस घमंड में मत रहना। कांत बाबू चीखे। और ये जो पी के आते हो, शर्म नहीं आती ईमानदारी का ढोंग करते हुए? ये बोतलें क्या फ्री की आती हैं? शराब की बोतल लो या पैसा, जमीर तो तुमने बेच ही दिया ना। बेहतर होता पैसा ही ले लेते। कम से कम अपना और हमारा खून तो नहीं जलाते इस लत के पीछे। कांत बाबू निरुत्तर, अवाक, नशा उतरता हुआ महसूस कर रहे थे। अभी आपने लघु कथा सुनी, ईमान। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी।